नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फाइल एक डिवाइस से दूसरे में भेजने में बस इंतजार ही करते रह गए? काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो आज हम इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में। बात करेंगे USB 2.0 और USB 3.0 की। हाँ, हम सबने ये झेला है ना? वो एक ज़रूरी फाइल कॉपी हो रही है और वो प्रोग्रेस बार बस हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, एकदम कछुए की चाल से। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अच्छा, इस पूरे टेक्निकल डिफरेंस को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए दो अलग अलग तरह के मेल बॉक्स हैं। तो ये रही हमारी मेल बॉक्स वाली एनालॉजी। इससे USB 2.0 और 3.0 के बीच का जो मेन फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाएगा और ये भी पता चलेगा कि स्पीड में इतना बड़ा अंतर आता कहाँ से है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, USB 2.0 को एक पुरानी छोटे से मेल बॉक्स जैसा समझिए, जिसमें एक बार में बस कुछ ही चिट्ठियां जा सकती हैं। दूसरी तरफ USB 3.0 वो एक बड़ा मॉडर्न पार्सल बॉक्स है, जो एक साथ ढेरों पैकेज भेज भी सकता है और ले भी सकता है। फर्क साफ है ना? और इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा, इंतजार कम और काम ज्यादा। चाहे कोई बड़ी फाइल भेजनी हो, डेटा का बैकअप लेना हो या फिर कोई एक्सटर्नल ड्राइव इस्तेमाल करनी हो, सही USB का इस्तेमाल करने से काफी कीमती वक्त बच सकता है। चलो, मेल बॉक्स वाला एग्जाम्पल तो समझ आ गया, लेकिन असल में टेक्निकल फर्क क्या है? तो अब जरा स्पीड, कलर और पावर, इन मेन स्पेक्स पर नजर डालते हैं, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। यहाँ पर असल अंतर साफ नजर आता है। USB 2.0 की मैक्सिमम स्पीड है 480 Mbps। वहीं USB 3.0 ये 5 Gbps तक जा सकता है, मतलब लगभग 5000 Mbps। और हाँ, USB 3.0 को पहचानने का एक आसान तरीका है, इसके पोर्ट का रंग अक्सर नीला होता है। और एक और बात, ये ज्यादा पावर भी देता है, मतलब डिवाइसेस भी जल्दी चार्ज हो सकती हैं। अब ये चार्ट देखिए, स्पीड का फर्क और भी साफ हो जाता है। USB 2.0 और USB 3.0 के परफॉर्मेंस में सच में जमीन आसमान का अंतर है। ये एक बहुत बड़ी जेनरेशनल लीप है टेक्नोलॉजी में। तो सीधी सी बात है, इसे ऐसे याद रखिए। USB 3.0 पुराने USB 2.0 से लगभग 10 गुना तेज है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, जिसका सीधा असर हमारे समय की बचत पर पड़ता है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, USB 3.0 के पोर्ट में USB 2.0 की डिवाइस चल तो जाएगी, लेकिन स्पीड 2.0 वाली ही मिलेगी। ये एक चेन की तरह है, पूरी चेन की स्पीड उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी पर डिपेंड करती है। तो ठीक है, ये नंबर्स और स्पेक्स तो हो गए, लेकिन असल ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये स्पीड हमारी डे टू डे लाइफ पर कैसे असर डालती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक 5 GB की मूवी कॉपी करनी है। USB 2.0 से करेंगे तो शायद 5 से 10 मिनट लग जाए, और वही काम USB 3.0 से 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा। ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये एफिशिएंसी है। तो होता क्या है, जैसे ही कोई डिवाइस प्लग इन होती है, वो और पोर्ट आपस में एक छोटी सी बातचीत करते हैं, एक हैंडशेक होता है। वे एक दूसरे का वर्जन चेक करते हैं। अगर दोनों ही USB 3.0 हैं, तो बस अंदर की एक्स्ट्रा वायर्स का इस्तेमाल करके सुपर फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। अब USB को लेकर कुछ आम मिथ्स हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, जिनकी वजह से अक्सर लोग पूरी स्पीड का फायदा नहीं उठा पाते। तो चलिए इनमें से कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा मिल सके। पहला सवाल, क्या सारी USB केबल्स एक जैसी होती हैं? ये बहुत से लोग मानते हैं, पर क्या ये सच है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक USB 3.0 केबल के अंदर ज्यादा वायर्स होती हैं। अगर 2.0 वाली केबल इस्तेमाल करेंगे तो स्पीड भी 2.0 वाली ही मिलेगी। इसे ऐसे समझें कि USB 3.0 केबल एक चौड़ा हाईवे है, जिसमें ज्यादा लेन्स हैं। अच्छा, एक और आम सवाल, क्या सिर्फ नीले पोर्ट में कोई भी डिवाइस लगाने से 10 गुना स्पीड मिल जाएगी? इसका भी जवाब है नहीं। याद है वो चेन वाली बात? मैक्सिमम स्पीड के लिए कंप्यूटर का पोर्ट, केबल और जो डिवाइस है जैसे पेन ड्राइव, तीनों का USB 3.0 होना जरूरी है। अगर एक भी चीज 2.0 है तो पूरी स्पीड गिरकर 2.0 पे आ जाएगी। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब इन सारी बातों को एक क्विक चेक गाइड में समेट लेते हैं।
एक तरह का समरी, ताकि हमेशा बेस्ट स्पीड मिल सके। तो टॉप स्पीड के लिए बस ये चेकलिस्ट याद रखनी है। सबसे पहले पोर्ट के अंदर नीला रंग देखें। दूसरा, USB 3.0 वाली केबल इस्तेमाल करें जिसके सिरे भी अक्सर नीले होते हैं। और तीसरा, ये पक्का करें कि आपकी डिवाइस भी USB 3.0 हो। जब ये तीनों मिलेंगे तभी मिलेगी बेस्ट परफॉर्मेंस, खासकर बड़ी फाइल्स के लिए। तो कुल मिलाकर सारी बात इस एक सिंपल आइडिया पर आ जाती है। USB 2.0 से 3.0 पर जाना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने छोटे से पुराने मेल बॉक्स को डेटा और पावर के लिए एक चौड़े तेज हाईवे में बदल रहे हों। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी फाइल्स का साइज लगातार बढ़ रहा है, 4K वीडियो, हाई रेजोल्यूशन फोटोज, तो डेटा ट्रांसफर की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा अगला डेटा हाईवे कैसा होगा।